अस्सलाम वालेकुम। काशकाबे कपास की ट्रिपल जीन वैरायटी यानी FH 333 की बात करें, FH 888, FH 666 या BS 315, BS 352, CKC 3, CKC 5, CKC 6, ये सारी की सारी जो वैरायटी आपको ट्रिपल जीन के नाम से मिल रही होती हैं, ये सारी की सारी वैरायटी ग्लाइफोसेट फ्री होती हैं। यानी इन खेतों के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट एक ऐसा जड़ी बूटी मार जहर होता है जो तमाम जड़ी बूटियों को खत्म कर देता है। सारी की सारी जड़ी बूटियों को, सारे के सारे घास जितने भी आपको खेत के अंदर नजर आते हैं, उन्हें जड़ समेत खत्म कर देता है, जड़ों से खत्म कर देता है। हमारे काश्तकार दोस्तों के कपास के खेत मुकम्मल तौर पे साफ हो जाते हैं, सिर्फ कपास के पौधे बाकी रह जाते हैं, अगर तो वो ट्रिपल जीन वैरायटी के पौधे हों। हमारे काश्तकार दोस्त ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करने के अंदर थोड़ा सा डर रहे होते हैं। डरना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही खतरनाक जहर है। अगर ट्रिपल जीन वैरायटी के पौधे होंगे तो ग्लाइफोसेट से कुछ भी नहीं होगा। अगर ट्रिपल जीन वैरायटी के पौधे नहीं होंगे, ग्लाइफोसेट का आप स्प्रे करेंगे, सारा का सारा खेत आपका जल जाएगा। हमारे काश्तकार दोस्त ग्लाइफोसेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ सवालात कर रहे होते हैं, यानी ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कपास की फसल में कितने दिन की फसल हो तो उस वक्त किस वक्त स्प्रे करना चाहिए, ग्लाइफोसेट की कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए, ग्लाइफोसेट का स्प्रे पानी लगाने के कितने दिन के बाद स्प्रे करना चाहिए, फिर आपने जब स्प्रे कर दिया है तो उसके कितने दिन के बाद आपको पानी लगाना चाहिए। कपास की फसल में खादों का जो आपने इस्तेमाल करना होता है तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने के कितने दिन के बाद खादों का इस्तेमाल किया जाए, तो ग्लाइफोसेट का रिजल्ट कितने दिनों के अंदर मिल जाता है। ये सारे के सारे इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हमारे काश्तकार दोस्त पूछ रहे होते हैं। इन सारे सवालात का जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो के अंदर हम इन सारे सवालात के जवाब आपको दे रहे होंगे। देखिए, ग्लाइफोसेट की सबसे पहले अगर बात की जाए कि कितने दिन की फसल के ऊपर आपको ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना चाहिए, तो जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए उस वक्त आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दें। ट्रिपल जीन अगर वैरायटी होगी, ग्लाइफोसेट फ्री अगर वैरायटी होगी, ग्लाइफोसेट का आप स्प्रे करेंगे, कपास के पौधों को कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यहां तक कि अगर 15 दिन का 20 दिन का पौधा भी हो तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन शुरू के अंदर क्योंकि हम पेंडिमेथिलीन वगैरह, एस्मेटोलाक्लोर वगैरह इस तरह के जहरों का स्प्रे करवा रहे होते हैं बिजाई के बाद, तो 20, 25, 30 दिन तक तो जड़ी बूटियां वैसे ही नहीं निकलती। उसके बाद जब जड़ी बूटियां निकल आए तो 25 से 30 दिन की फसल के ऊपर आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दें। अब अगर जहर की मिकदार की अगर बात की जाए तो एक टैंकी के अंदर आपने 250 मिलीलीटर फी टैंकी आपने ग्लाइफोसेट डाल के आपने स्प्रे करना है। टैंकियां आपकी 5 भी लग सकती हैं, 6 भी लग सकती हैं, 7 भी लग सकती हैं, आपने पूरे खेत को ही कवर करना होता है। लेकिन फी टैंकी जो 20 लीटर की टैंकी है उसके अंदर आपने 250 मिलीलीटर आपने जहर डालना है। इससे कम अगर आप डालते हैं तो अक्सर औकात रिजल्ट नजर नहीं आते, रिजल्ट नहीं मिलता आपको ग्लाइफोसेट का, और फिर एक और बड़ी परेशानी बन जाती है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि ग्लाइफोसेट का स्प्रे टी-जेट नोजल के साथ करें। टी-जेट नोजल एक ऐसी नोजल होती है जो सही खेलियों के अंदर सही तरह से चलती है। जब आप धुआं बनाते हैं स्प्रे का तो स्प्रे आपके कपास के पौधों के ऊपर गिरती है, फिर उसका कोई खास फायदा नहीं होता। हमने कपास के पौधों को नहीं मारना, हमने तो घास के ऊपर स्प्रे करनी होती है, और घास दरमियान के अंदर ही होता है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप टी-जेट नोजल ही इस्तेमाल करें। आपको चाहिए कि आप साफ पानी इस्तेमाल करें, साफ पीने वाला पानी स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा साफ पानी होगा उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे। नहरी पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत कम मिल रहा होगा। इसी तरह खेत को आपने पानी लगाया है तो फिर किस वक्त आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना है, आपने तरवतर के अंदर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना होता है। ये स्प्रे आप 1 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्प्रे करें। खड़े पानी के अंदर स्प्रे ना करें, जैसे ही पानी जज़ब हो तो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे शुरू करवा दें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने के कितने दिन के बाद आपको दोबारा पानी लगाना चाहिए, देखिए उसी तरह से 7 से 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप दोबारा पानी आप लगा सकते हैं। हमारे काश्तकार दोस्त पूछ रहे होते हैं खादों का इस्तेमाल किस वक्त करें। जब आप अगला पानी लगा रहे होंगे 8 से 10 दिन के बाद, उसी वक्त आप खादों का इस्तेमाल कर दें। ग्लाइफोसेट का रिजल्ट कितने दिन के अंदर मिल जाता है, वैसे तो रिजल्ट इसका 5वें 6ठे दिन नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन मुकम्मल रिजल्ट आपको 12 से 15 दिन के अंदर अंदर मिल रहा होता है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि स्प्रे करने के 4 से 5 दिन के बाद परेशान ना हो कि जड़ी बूटियां खत्म नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता मरती हैं लेकिन मर जाती हैं। हमारे काश्तकार दोस्तों का सवाल ये होता है कि क्या ग्लाइफोसेट का स्प्रे कपास की फसल को नुकसान देता है। देखें, अगर ट्रिपल जीन वैरायटी फिर तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आपको शक है कि आपने जो वैरायटी कास्ट की हुई है वो ट्रिपल जीन है या नहीं, आपको कंफर्म नहीं है, तो फिर आपको चाहिए कि आप कुछ पौधों के ऊपर पहले स्प्रे कर लें। यानी जब आप पानी लगाएं तो तरवतर के अंदर सिर्फ 20, 30, 40, 50 पौधों के ऊपर स्प्रे करें, टेस्ट कर लें आप पहले। अगर आपके ये पौधे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, 5 से 6 दिन के अंदर पता चल जाता है। अगर आपको ये पौधे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर तो आप मजीद स्प्रे ना करें। लेकिन अगर आपको पौधे बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, अगले हफ्ते आप यानी अगला पानी जब आप लगाते हैं तो उसके तरवतर के ऊपर फिर आप
ग्लाइफोसेट का पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।